अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। अब आते हैं खबरों की जानिब। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने तहरीक चलाकर सारे पाकिस्तान को ये पैगाम दिया कि अपने हकूक़ लेने के लिए आपको कोई ज़्यादा बड़ी जद्दोजहद नहीं चाहिए। सिर्फ़ आज़ाद कश्मीर के लोगों ने एक दूसरे को भाई समझते हुए एक दूसरे के साथ कंधा कंधे से मिलाकर और ये तहरीक चलाई, जिसमें अगर कहीं पे लड़ाई हुई, कहीं पे गोली चली तो उन्होंने उस ज़ख्मी को उठाया और उस सफ़ को भरा और वहीं पे खड़े रहे, डटे रहे इस रियासत के साथ, जिस रियासत ने उन्हें इंडिया का एजेंट भी कहा, दहशतगर्द भी कहा और सब कुछ कहा। लेकिन उसके बाद ही हमने देखा कि रियासत उन्हीं लोगों के साथ बैठने पर मजबूर हुई और बातें करने पर मजबूर हुई और एक मुआहिदा किया जिसमें सारी की सारी अवामी जितनी भी उनकी बातें थी वो माननी पड़ी इस हुकूमत को। और उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, किसी चीज़ पे 20 दिन का अल्टीमेटम दिया है, किसी चीज़ पे 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है और किसी चीज़ पे 50 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अपनी जितने भी उनके नुकात थे उन पे। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर आपको तहरीक चलानी है तो आपको अपनी सफ़ों में जो है वो एक इत्तेहाद की ज़रूरत होती है और कुछ भी हो जाए आप पीछे नहीं हटे। अब मुझे लगता है कि आज़ाद कश्मीर की तहरीक ने इस्लामाबाद के दरवाज़े पे दस्तक दे दी है और मुल्क भर के लोगों को आज़ाद कश्मीर के लोगों से कुछ सीख कर और बाहर निकलना चाहिए और एक बहुत बड़ी तहरीक स्टार्ट करनी चाहिए जिसमें अपने हुकूक लेने चाहिए, जिसमें हमें अदलिया को बहाल करवाना चाहिए, हमें इस फार्म 47 की हुकूमत से जान छुड़ानी चाहिए और यहाँ पे जो महंगाई का एक बहुत बड़ा मसला है उसे उठाना चाहिए। जो इसके हुकूमत यहाँ पे ये जो फार्म 47 की हुकूमत आने के बाद महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और एक आम आदमी के मसाइल बढ़ते हुए नज़र आते हैं कि आम आदमी दिन ब दिन परेशानियों में घिरता जा रहा है। तो अब इन्हीं परेशान लोगों को जो एक आम आदमी हैं इन्हें बाहर निकलना पड़ेगा और एक बहुत बड़ी तहरीक को शुरू करना पड़ेगा इस हुकूमत के लिए और इस हुकूमत से जान छुड़ानी पड़ेगी, इसे घर भेजना पड़ेगा और उसी के बाद ही सुख का सांस और सुख का चैन लेना पड़ेगा। आज तक के लिए इतना, मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।